हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आप सबको याद होगा कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था कि अगर हमारा तालाब नया हो तो उसमें हमें कौन सी मछली का पालन करना चाहिए, कौन सी मछली का पालन करना सबसे बेस्ट होगा। और उसके साथ साथ ये भी बताया था कि नया तालाब में उर्वरक क्षमता क्यों घट जाती है, जिससे कि जू प्लांटन या फाइटोप्लांटन प्लांटन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, बहुत कम मात्रा में प्लांटन बनते हैं, जिससे कि हमारी मछलियों का ग्रोथ कम होता है। क्योंकि देखेंगे आप विलेज एरिया में, गांव में बहुत सारे ऐसे किसान हैं, मत्स्य पालक हैं, जो बिना कुछ खिला के, जैसे कि ना फीड खिलाते हैं, ना सरसों की खली, ना राइस पालिश खिलाते हैं, वैसे ही मछलियों का प्रोडक्शन लेते हैं। तो क्या होता है, गांव का तालाब पुराना होता है, उसमें प्लांटन बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं, तो मछलियां वो प्लांटन खा करके अपनी ग्रोथ कर जाती हैं। वो एक साल जाते जाते उसे हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि जो मछलियां बड़ी है उसके निकालते जाते हैं, और 2 साल तक, 1.5 साल तक लगभग सारी मछलियां 1 kg तक हो जाती हैं, तो सभी को वो निकाल लेते हैं। लेकिन अगर नया तालाब रहता है तो नए तालाब में ये नहीं होता है। नए तालाब में जैसे अब प्लांटन बहुत कम मात्रा में बनते हैं, तो मछलियों का ग्रोथ बहुत स्लो होता है। उसके साथ साथ उसको हमें कमर्शियल फीड देने की ज़रूरत होती है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर जैसे हमारा तालाब नया हो, हमने नया तालाब बनाया हो, तो उसको पुराने तालाब की तरह कैसे बनाएं। यानी कि पुराने तालाब की तरह कैसे बनाएं का मतलब कि जैसे पुराने तालाब में प्लांटन बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बहुत अधिक होती है, तो उस तरीके से नए तालाब को कैसे बनाएं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको डिटेल से पूरी जानकारी देंगे और एकदम सरल भाषा में आपको बताएंगे कि सभी लोगों को समझ में आ जाए। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आपको हम डिटेल से बताते हैं, डिटेल से सरल भाषा में आपको समझाते हैं कि नए तालाब को पुराने तालाब की तरह कैसे बनाएं कि उसमें प्लांटन वगैरह बहुत अधिक मात्रा में बने और बिना कुछ खिलाए, जैसे कि बिना कमर्शियल फीड दिए, सरसों की खली यो भी ना दे, तब भी एक अच्छा ग्रोथ कैसे ले। देखिए ये है, जैसे कि आप कुछ भी नहीं खिलाते हैं, आप कितना भी अधिक मात्रा में प्लांटन बना लें, कोई भी तरीका अपना लें, लेकिन जैसे कमर्शियल फीड हम लोग जो खिलाते हैं उसको खिला करके जो ग्रोथ हम लोग को मिलता है वो ग्रोथ हम नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, कुछ हद तक हम अपनी मछलियों का ग्रोथ हम बढ़ा सकते हैं प्लांटन की मात्रा बढ़ा करके। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। किसान भाइयों, चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर हमारा तालाब नया हो तो उसको पुराने तालाब की तरह कैसे बनाएं, यानी कि उसमें अधिक से अधिक प्लांटन बने, उसको कैसे तैयार करें। तो जैसे कि मान लीजिए आपका तालाब बन के तैयार है, ठीक, तो उसमें क्या करना है कि जैसे आपका 1 एकड़ है, हम 1 एकड़ से स्टार्ट करते हैं। तो जान लीजिए 1 एकड़ है, तो उसमें लगभग 2 से 3 ट्रॉली खाद, ठीक है, सूखा हुआ खाद, 2 से 3 ट्रॉली खाद। और खाद किसी का भी हो, गाय का रहे तब भी चलेगा, सूकर का रहे तब भी चलेगा, भैंस का रहे तब भी चलेगा, ठीक है। तो वो 2 से 3 ट्राली खाद आप उसको ट्राली तालाब में घुसा करके अंदर डाल के धीरे धीरे करके अब पूरे तालाब में वो ट्राली गिरा देगा। उसके बाद क्या करना, आपको ट्रैक्टर बुला करके खूब अच्छी तरीके से तालाब को जुता देना। तो उससे क्या होगा, जो खाद रहेगा वो खाद मिट्टी में खूब अच्छी तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मिल जाएगा, उसके बाद क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आधे ट्राली, ठीक है, आधे ट्राली या आधे ट्राली से कम भी रहेगा तो भी चलेगा, आधे ट्राली खाद। और उसके बाद लगभग 1 कुंटल सरसों की खली, ठीक है, 1 कुंटल सरसों की खली और लगभग 15 से 20 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, SSP जिसको बोलते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, इन तीनों को मिक्स कर लेना, ठीक है। इन तीनों को मिक्स करने के बाद जब सड़ जाए, इसके बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया है, जब सड़ जाए तो उसको भी खूब अच्छे से तालाब में छिड़काव करके फिर ट्रैक्टर से उसको जुता देना।
तो आप लोग सोचते होंगे कि एक बार ट्रैक्टर बुला करके जुताएं, फिर 1-2 दिन रखें वो सड़े, फिर ट्रैक्टर बुला करके जुताएं तो बहुत ज़्यादा तामझाम होगा। तो आपको वैसे नहीं करना। जैसे कि मान लीजिए आप 2 दिन 3 दिन जब भी आप तालाब को जुताना चाहते हैं उसके पहले ही, ठीक है, उसके पहले ही ये आधे ट्राली खाद और सिंगल सुपर फास्फेट और सरसों की खली, इन तीनों को मिक्स करके खूब अच्छे तरीके से इसको सड़ा लेना। ठीक है, सड़ा लेना। जब ट्रैक्टर आकर के आपका जोते, उसमें खाद डाल करके जब खूब अच्छी तरीके से खाद को मिक्स करके जोत के, फिर उसके बाद आप उसमें ये बनाया हुआ भोजन जैसे सरसों की खली और गोबर और सिंगल सुपर फास्फेट जो बनाया, इसको तालाब में छिड़काव करके खूब अच्छी तरीके से सारे तरफ तालाब में डाल करके फिर आप इसको क्या करिए, ट्रैक्टर से जुता दीजिए। तो आपका 1 दिन में ही हो जाएगा। क्योंकि अगर आधा ट्राली आपका रहेगा और उसमें 1 कुंटल सरसों की खली रहेगा और एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट रहेगा, तो उसको 1 से 2 लोग 3 लोग अगर उसको तालाब में डालेंगे, 1 एकड़ का तालाब है, तो 2-3 घंटे में आप आसानी से उसको छिड़काव आप तालाब में कर सकते हैं। उसके बाद 2-3 घंटे ट्रैक्टर को रोक करके फिर जुता दीजिए, फिर आपका ट्रैक्टर जाएगा। इसको जुताने के बाद फिर उसमें पानी डालिए। पानी डालने के बाद फिर जैसे आप चूना डालते हैं, आप डालना चाहें तो पोटेशियम परमैंगनेट डाल सकते हैं। तो ये डाल करके तालाब को फिर आप उसमें बच्चा स्टॉक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका बहुत अधिक मात्रा में प्लांटन बनेंगे और आपके मछलियों का ग्रोथ बहुत अच्छे से होगा। जैसे इसको करने के बाद अगर आप कमर्शियल फीड खिलाएंगे तो बहुत अच्छा सा ग्रोथ होगा। सरसों की खली और राइस पॉलिश भी अलग से खिलाएंगे तो भी मछलियों को बहुत अच्छे से ग्रोथ होगा, बहुत अच्छा आप प्रोडक्शन ले सकते हैं। और जैसे कि मान लीजिए आपका तालाब आधे एकड़ का है, तो जैसे मान लीजिए 2-3 ट्राली बताए, तो आप 1.5 से 2 ट्राली डाल सकते हैं। आधे एकड़ का है 1 ट्राली डाल सकते हैं। मतलब हमने 3 ट्राली ये मैक्सिमम बताया। अब आपके पास कितना हो पाता है, कितना व्यवस्था है, आप उसी हिसाब से करिए। जैसे मान लीजिए आपका 1 एकड़ है तो आपको 3 ट्राली गोबर नहीं मिल रहा, तो आप 2 ट्राली ही डाल सकते हैं। 2 ट्राली नहीं मिल रहा तो 1.5 ट्राली ही डाल सकते हैं। मतलब अगर 3 ट्राली डालेंगे तो आपको मैक्सिमम फायदा मिलेगा। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि नए तालाब को पुराने तालाब की तरह कैसे प्रिपेयर करें। और किसान भाइयों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे मेरी पर डे आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुँचे। और किसान भाइयों, अगर आप इस वीडियो से संबंधित या मछली पालन से संबंधित कोई भी जानकारी आप हमसे कांटेक्ट करके, कॉल करके प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। आपको हमारा नंबर नीचे स्क्रॉल चलता होगा, स्क्रॉल में मिल जाएगा। वहाँ पे लिखा होगा कि आपको कब कॉल करना है। हम आपको अपना नंबर बता भी देते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 6386082704 नहीं 6386082704। और किसान में जब बहुत ज़रूरी हो जानकारी लेना तभी हमारे पास फ़ोन करें और फालतू का कॉल ना करें। तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक नए जानकारी के साथ आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।